स्टूडेंट, वेलकम टू मेगा माइंड अकेडमी। बच्चों, हमने क्लास 10 के कोऑर्डिनेट चैप्टर के लिए 2 पार्ट अपलोड कर दिए हैं। उम्मीद है कि आपने फर्स्ट और सेकंड पार्ट देख लिए होंगे। तो बढ़ते बच्चों अगले पार्ट की ओर। ठीक है, साथ ही साथ आप वीडियो को देखिए जरूर और पहले पार्ट का जरूर देखिए, क्योंकि वहीं के पार्ट के जो क्वेश्चन बन रहे हैं उन पर बेस्ड है। हमने उसमें डिस्टेंस फार्मूला बच्चों कराया था, तो डिस्टेंस फार्मूला पर बेस्ड जो भी क्वेश्चन बने थे पार्ट सेकंड में कराए, और अब ये थर्ड पार्ट लाए बच्चों, इसमें भी कुछ क्वेश्चन देखेंगे। तो देखते बच्चों, एक अच्छा सा क्वेश्चन फिर से लिया, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ये बोर्ड में अक्सर ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन इस तरह से कह रहा फाइंड ए पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट्स ए 6,5 एंड बी -4,3। तो इस पॉइंट को निकालना होगा बच्चों, जो कह रहा है कि वाई एक्सिस पे लाई करता है। तो बच्चों आपको एक नोट याद करना होगा, और वो नोट बड़ा आसान है, ऐसी कोई उसमें नहीं डिफिकल्टी। दो बातें याद करना है कि वो कह सकता है कि पॉइंट अगर ऑन एक्स एक्सिस है, या दूसरा पॉइंट कह सकता है कि ऑन वाई एक्सिस। अगर कोई पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस है तो उस पर हमेशा एक्स की वैल्यू ही रहेगी। सपोज करो ये हमारा एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है, अगर कोई पॉइंट यहां पर है तो ये पॉइंट जब भी आप कहोगे तो कुछ डिस्टेंस चलोगे तो ओनली एक्स एक्सिस पर चलोगे। तो अगर केवल हम एक्स एक्सिस पर चल रहे हैं तो उसमें केवल वैल्यू जो होगी एक्स की होगी। तो ये पॉइंट आप ए कॉमा, चूंकि वाई एक्सिस हम कहीं चलेंगे नहीं तो वाई की वैल्यू हमेशा कितनी रहेगी, 0 रहेगी। तो जब भी आपसे कोई कहे एनी पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस मानना पड़े आपको कभी भी क्वेश्चन लगाने के लिए, तो उसके कोऑर्डिनेट आप कोई वैल्यू लिख लो यहां पर ए कॉमा 0 के फॉर्मेट में ही लेना। दूसरा नोट मैंने ये लिखा है कि एनी पॉइंट ऑन वाई एक्सिस अगर आपको लेना पड़े तो आप क्या करोगे, तो वाई एक्सिस पे सपोज करो यहाँ पे कोई पॉइंट अगर हमारा रहा हो बी, तो उसमें आप कैसे पॉइंट मानोगे, आप इस कोऑर्डिनेट पे कैसे पहुंच रहे हो, केवल वाई एक्सिस पर चल रहे हो तभी तो पहुंच रहे हो। इसका मतलब आप उस केस में एक्स पे नहीं चले हो। तो जब एक्स एक्सिस पे चले नहीं तो एक्स पे कितना ट्रेवल कर रहे हो, मतलब कि 0 चल रहे हो। और जो वैल्यू चले ओनली वाई एक्सिस में, तो वाई के प्लेस पर भी कोई दूसरा वेरिएबल, जैसे हमने यहाँ पे ए लिया है, ऐसा आप दूसरा वेरिएबल यहाँ पे कौन सा ले लो, कोई बी ले लो। तो हमने कह दिया कि वाई एक्सिस पे अगर कोई पॉइंट मानना तो क्या मानना, हमेशा 0, बी मानना। आप अपने हिसाब से 0, बी या 0, वाई भी लिख दो, 0, लिख दो, यहाँ पे x, 0 लिख दो, b, 0 लिख दो। मतलब हमें वैल्यू जो रखनी होगी केवल और केवल कहां पे देनी होगी, वेरिएबल की x कोऑर्डिनेट पे, जब x एक्सिस कहेगा। और दूसरा कांस्टेंट रहेगा जो हमेशा फिक्स है, कौन सा है बच्चों, वो y की वैल्यू जो कि कितनी रहेगी, 0, कहां पर, x एक्सिस पर। इसी तरह y एक्सिस का जो पॉइंट हमने माना बच्चों कितना आया, कोई भी पॉइंट अगर आपको मानना पड़े ऑन y एक्सिस तो आप किस फॉर्मेट में मानोगे, 0, b के फॉर्मेट में मानोगे। अब इसी पर बेस हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। इसी नोट को हमें यूज करना होगा। एनी पॉइंट ऑन द y एक्सिस कहा है, तो देखते हैं बच्चों, हमने कहा लेट द पॉइंट इज ऑन y एक्सिस है, तो आप क्या मानोगे, 0, b, 0, कुछ भी मान लो। क्योंकि हमने नोट में 0, b दिखाया है तो हम कह देते वो पॉइंट 0, b ही रहा होगा। अब अगर ये पॉइंट है हमारा 0, b, जिसकी डिस्टेंस दो पॉइंट ए और बी से कैसा है, वो इक्वल डिस्टेंट है। कुछ कीवर्ड आपको समझने जहां पे मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, इक्वल डिस्टेंट मतलब बराबर दूरी पर है। तो ये वाला पॉइंट ए से, जो ए के कोऑर्डिनेट है कितने बच्चों, 6,5 है, बी के कोऑर्डिनेट कितने बच्चों, -4,3 है, ये यहां से भी और यहां से इक्वल डिस्टेंस है। सपोज करो अगर मैं इसको कह दूं पी पॉइंट, तो बच्चों जितनी डिस्टेंस पीए है उतनी ही डिस्टेंस किसकी होगी, पीबी की भी होगी। और चूंकि आप डिस्टेंस निकालोगे तो डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट हो गया कि नहीं हो गया। तो हमने पहले लेक्चर में पार्ट 1 में बच्चों आपको बताया है डिस्टेंस फार्मूला क्या होगा। आप उसे जरूर तैयार करो, नहीं तो ये क्वेश्चन बिल्कुल समझ में नहीं आएंगे। और ये क्वेश्चन बिल्कुल बोर्ड एग्जाम के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से हो रहे हैं और सभी अच्छे क्वेश्चन है। आप पीए निकालोगे, डिस्टेंस फार्मूला लगाओगे, पीबी निकालोगे, वहां पे डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स का फार्मूला ही लगेगा। तो हमें डिस्टेंस फार्मूले में देखते हो कि क्या लगता है, यहाँ पे स्क्वायर रूट लगता है, तो हम क्या कर रहे हैं, दोनों साइड का स्क्वायर कर दे रहे हैं। सो ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड we get pa square is equal to pb square। अब क्या करें, वैल्यू रख देते हैं। pa क्या, इसकी डिस्टेंस कैसे आएगी बच्चों, 6 - 0 का स्क्वायर। आप डिस्टेंस फार्मूला में फार्मूला पढ़ के आए होंगे, मैं यही मान के बच्चों करा रहा हूं। मैं अब डिटेल में सारी चीजें नहीं करूंगा, अगर आप नहीं कर रहे तो आप भूल कर रहे हो बच्चों, पार्ट 1 को जरूर देखिए, ठीक है।
तभी चीजें समझ में आएंगी। हमारे पढ़ाने का मतलब तभी सही होगा जब आप पार्ट 1 से देख रहे हो। फिर क्या करोगे, 5 माइनस बी का स्क्वायर, फॉर्मूला था x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। x से x सब्ट्रैक्ट करो, y से y सब्ट्रैक्ट किया। अब p भी निकालना, वहां भी x से x सब्ट्रैक्ट करो, -4 माइनस 0, तो बच्चों कितना देगा, -4 का स्क्वायर। मैं अब डायरेक्ट लिख रहा हूं, इस तरह से नहीं लिख रहा हूं, ठीक है। यहाँ पे 6 का स्क्वायर आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, प्लस 3 माइनस बी का स्क्वायर। आपको करना क्या है, b की वैल्यू निकालनी है और यहाँ पे रख देंगे, आपका पॉइंट आ जाएगा। सपोज करो b की वैल्यू आ गई 2, तो 0,2 आपका पॉइंट हो जाएगा। -1 आ गई तो 0,-1 आपका आंसर हो जाएगा। हमसे पूछा गया फाइंड द पॉइंट, तो हमें वो पॉइंट ही तो निकालना है। तो बच्चों इसको सॉल्व करना है। आप इसको सॉल्व करोगे, 6 माइनस 0 6, 6 का स्क्वायर कितना, 36 हो गया, प्लस इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाओगे तो a स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर 25, प्लस b स्क्वायर तो b ही है, माइनस का 2ab माइनस का 10b इक्वल माइनस के 4 का स्क्वायर प्लस का 16 होता है, प्लस a माइनस बी यहां भी लगेगा तो 3 का स्क्वायर कितना 9 हो जाएगा, प्लस b स्क्वायर अब कितना आएगा, माइनस का 2b तो माइनस का 6b आएगा। दोनों साइड b स्क्वायर है, कैंसिल कर दो बच्चों। यहाँ पे बच्चों 36 है और ये 25 है और ये 16 प्लस 9 है बच्चों, ये भी कितना हो गया, 25 हो गया। ये 25 को हम इस 25 से कैंसिल कर दे रहे हैं। माइनस का 10 भी उस तरफ ले जा रहे हैं, ठीक है। तो माइनस का 10 भी अगर हम ले जाएंगे कितना आएगा, माइनस का 10 भी प्लस का उस तरफ हो जाएगा कि नहीं। तो हमें क्या मिलेगा, 36 को इसी तरफ रखते हैं बच्चों, इक्वल में क्या मिला, उस तरफ जाकर के प्लस का 10 भी और उस तरफ लिखा भी पहले से माइनस का 6 भी। तो बच्चों 10b से 6b सब्ट्रैक्ट करोगे, इस तरफ कितना आया, 4b आया, ठीक है। इधर देखते हैं बच्चों कितना आएगा, 4b। और इधर कितना लिखा बच्चों, 36 इक्वल में। अब इसे तो आप सॉल्व कर ही सकते हो, 4 से 36 कैंसिल करोगे 9 आएगी b की वैल्यू, ठीक है। b की वैल्यू 9 आने पे ही मत छोड़ देना। आपका आंसर क्या है, वो पॉइंट जो आपने एज्यूम किया है। सो हमारा रिक्वायर्ड पॉइंट क्या हो गया, आंसर में क्या लिखोगे बच्चों, रिक्वायर्ड पॉइंट है कितना था बच्चों, पॉइंट 0,b, तो 0,b की वैल्यू कितनी बच्चों, 9, ठीक है। यहाँ पे 9 लिखेंगे, आपका ये आंसर होगा, ठीक है। आप इसको नोट करिए, अच्छे समझिए बच्चों, शेयर भी करते रहिए, आगे बढ़। हेलो, तो बच्चों अगला क्वेश्चन हमारा ये है। क्वेश्चन फिर से डिस्टेंस फार्मूला पर ही बेस है, और अगर आपको डिस्टेंस फार्मूला नहीं आता तो मैं इस बार लिख दे रहा हूँ। मुझे शायद लगता है कि शायद आपने अगर पहला पार्ट नहीं देखा तो प्रॉब्लम में आप रहोगे। बच्चों कोई अगर 2 पॉइंट आपको दिए जा रहे हैं, x2 x1 y1 और x2 y2, तो इनके बीच में अगर डिस्टेंस निकाल दूं, सपोज करो ये है, तो d इक्वल टू फार्मूला होता है रूट में x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ठीक है। तो बच्चों इसी को हम लोग यूज कर रहे हैं, तो जो हमने पहला क्वेश्चन किया था उसमें भी यही यूज हुआ था और अभी भी यही यूज करने जा रहे हैं। क्वेश्चन आपके सामने ये लिखा है कि सो दैट द पॉइंट्स 1,7 4,2 -1 एंड दिस पॉइंट आर द वर्टिसेस ऑफ ए स्क्वायर। मतलब आपसे कह रहा है कि 4 जो पॉइंट लिए गए हैं, ठीक है, ये सभी क्या है, स्क्वायर के वर्टेक्स हैं, स्क्वायर के वर्ग के शीर्ष हैं। तो अगर मेरे को पहला पॉइंट हमारा 1,7 ये है, दूसरा पॉइंट 4,2 ये रहा हो, तीसरा पॉइंट अगर -1 और -1, अगला है -4,4, तो मैं इसको अगर a बोल दूं, इसको b बोल दूं, इसको c बोल दूं और ये d, तो हमारा ABCD एक स्क्वायर अगर बन गया, कब, अगर ये वर्टेक्स हैं किसके, स्क्वायर के, तो स्क्वायर बनेगा। तो हमें तो प्रूव करना है कि ये स्क्वायर के ही वर्टेक्स हैं, इसका मतलब ऑलरेडी ये स्क्वायर है। अब हमें कोई प्रॉपर्टी लगा के इसको प्रूव करना होगा कि ये क्या है, स्क्वायर। तो मैंने पिछले सेकंड पार्ट में आपको बताया था एप्लीकेशन ऑफ डिस्टेंस फार्मूला के अंदर, मैंने कहा था डिस्टेंस फार्मूला कहाँ कहाँ यूज होता है। तो आपका एक यूज तो यही हो गया कि आप डिस्टेंस फार्मूला को कोई पर्टिकुलर फिगर को प्रूव करने को आएगा। आपसे कह सकता है कि ये ट्रायंगल है, कैसा ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल, तो आप परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनस में जो पाइथागोरस थ्योरम होती है उसको लगा के प्रूव करते हो। स्क्वायर अगर प्रूव करना है तो कैसे प्रूव करेंगे, देखेंगे, आपने प्रॉपर्टी तो देखी होगी। इक्विलेटरल ट्रायंगल भी कह सकता है, तो वहां पे बच्चों कैसे करते हैं, आप इक्विलेटरल ट्रायंगल में सारी साइड इक्वल दिखाते हो। तो अगर ये स्क्वायर है तो आप क्या जानते हैं, ऑल साइड्स इक्वल होती है बच्चों। तो हम ये AB BC CD और D ये चारों साइड इक्वल दिखाएंगे। अगला काम क्या होगा, A से B तक का जो डायगोनल है बच्चों, A से C तक का AC डायगोनल, और दूसरा डायगोनल कौन बच्चों, B से D।
हमें डायगोनल लेंथ आपस में इक्वल दिखानी होगी, साथ ही साथ चार साइड आपस में इक्वल। तो पहला टास्क हमारा ये है कि प्रूव करो, पहला काम क्या, ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी और इक्वल टू डी ए। ये चार साइड हमें इक्वल प्रूव करनी होंगी। दूसरा क्या, आपस में डायगोनल भी इक्वल दिखाने होंगे। साइड तो इक्वल हो गई, डायगोनल कौन कौन से हैं, एसी डायगोनल है, दूसरा बच्चों कौन है, बीडी डायगोनल। तो हमें एसी और बीडी डायगोनल आपस में भी इक्वल दिखाने होंगे। ये दो प्रॉपर्टी अगर आप प्रूव कर दोगे तो हमारा क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। अगर आपने ध्यान नहीं दिया, केवल ए बी बी सी सी डी और डी ए ही इक्वल प्रूव किया, तो एक पॉसिबिलिटी बनती है कि शायद ये केवल रोम्बस ही हो, क्योंकि रोम्बस में भी ऑल साइड इक्वल है। अगर आप कहते हो ऑल साइड इक्वल हमने प्रूव कर दिया, स्क्वायर हो गया, तो जरूरी नहीं कि वो रोम्बस ही हो सकता है और हर रोम्बस स्क्वायर बने, ऐसा भी जरूरी नहीं है। रोम्बस स्क्वायर तभी बन सकता है जब किसी रोम्बस के डायगोनल भी इक्वल हो। तो अगर हम केवल इतना प्रूव करते हैं ऑल साइड इक्वल, तो केवल रोम्बस प्रूव किया है, ठीक है। तो आपको डायगोनल इक्वल दिखाओगे तभी आप कह सकते हो कि वो रोम्बस फिर क्या है, एक स्क्वायर भी है। तो हमारा काम बस यही है, डिस्टेंस फार्मूला लगाइए और आपको आंसर मिलेगा। चलो पहले ए बी निकालते हैं बच्चों। ए बी निकालोगे तो कैसे निकालोगे, आप थोड़ा सा शॉर्ट में करेंगे। दो पॉइंट है 1,7 4,2, तो x2 माइनस x1 बच्चों, x से x सब्ट्रैक्ट करो, y2 माइनस y1 y से y सब्ट्रैक्ट करो, स्क्वायर करो और ऐड करो। तो मैं पहले डायरेक्ट करने जा रहा हूँ। 4 माइनस 1 कितना देगा बच्चों, 4 माइनस 1 3, 3 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 7, 2 माइनस 7 माइनस के 5 आएंगे। चलो अभी लिख दे रहे हैं, उसका स्क्वायर करोगे तो माइनस का 5 कितना होता है 25 प्लस का 9, 25 और प्लस 9 कितना हो गया बच्चों 34। आप इसका चाहो तो ऐसे लिख लो 9 प्लस 25, ठीक है। फिर कितना अंडर रूट में 34 आएगा, ठीक है। पहली लेंथ हमने निकाली जो 34 यूनिट आई, क्योंकि मैं बता चुका हूं इनकी कोई यूनिट वैसे तो पता नहीं होता, मीटर सेंटीमीटर, तो हम लोग क्या लिख देंगे, यूनिट लिख देंगे। दूसरी साइड निकालो बीसी, ठीक है। वो भी कितनी आए, अगर स्क्वायर है तो इतनी आनी चाहिए, सारी साइड इक्वल। तो बीसी निकालोगे, एक्स से एक्स सब्ट्रैक्ट करो, वाई से वाई, आप किसी ऑर्डर में सब्ट्रैक्ट कर लो। आप बी से सी को सब्ट्रैक्ट करते हुए लिखो या सी से बी को करो। तो हम इस बार कह रहे हैं एक्स से एक्स सब्ट्रैक्ट करो, 4 माइनस माइनस 1, 4 प्लस 1 हो जाएगा। बहुत अच्छे से करना है अगली कैलकुलेशन। और ये ध्यान रखना, ऑर्डर में जो कह रहा हूँ किसी भी ऑर्डर से आप कैलकुलेशन कर सकते हो। तो 4 माइनस माइनस 1, 4 प्लस 1 हो जाएगा बच्चों, कितना बना 5 का स्क्वायर प्लस, देखो वहां भी लगभग 5 का स्क्वायर ही था कि नहीं था, माइनस का 5 था, स्क्वायर तो 25 देगा। तो अब अगर इक्वल लाना है तो 5 का स्क्वायर तो बन गया, तो अगला क्या बनना चाहिए बच्चों, 3 का स्क्वायर बनना चाहिए। आप अपनी कैलकुलेशन को भी देखते रहना। एक्स से एक्स सब्ट्रैक्ट किया, 2 माइनस माइनस 1, 2 प्लस 1 मतलब 3, 3 का स्क्वायर। तो बच्चों वही फिर से आने वाला कितना आएगा 34 आएगा। अब बढ़ते आगे, ए बी बी सी के बाद सी डी, अगली लेंथ निकालना है सी डी, वहां भी वही आना चाहिए कि नहीं। तो चलो मैं किसी ऑर्डर में सब्ट्रैक्ट करूं, इससे करते हैं 1 माइनस का 1 है, ध्यान रखना, माइनस का 1 माइनस के 4 को क्या करना है सब्ट्रैक्ट करना है। तो क्या हो जाएगा माइनस 1 प्लस 4, माइनस 1 प्लस 4 कितना बच्चों 3 आएगा। तो ये कितना देगा 3 का स्क्वायर देगा, प्लस आगे क्या आएगा माइनस का 1 और ये क्या है -4 हो जाएगा। यहां पे कैसे आएगा, अब की बार 4 जो है माइनस का नहीं है, क्या दिखेगा -1 और ये कैसा माइनस का, तो क्या दिखेगा आपको माइनस का 4, ओवरऑल कितना माइनस का 5, ठीक है। बात समझ में आ रही है। तो अब की बार आएगा माइनस के 5 का स्क्वायर आ जाएगा। क्या मिला बच्चों, फिर से वही बनेगा, 3 का 9 बनेगा, 5 का 25 बनेगा, आंसर में कितना मिला 34 स्क्वायर रूट, ठीक है। अगली साइड निकालते हैं डीए, वो भी इतनी ही आनी चाहिए, ठीक है। जल्दी से कर लेते इस बार। 1 माइनस माइनस 4 करोगे तो 1 प्लस 4 हो जाएगा, जो कितना देगा 5 का स्क्वायर देगा, ठीक है। 7 माइनस 4 करोगे तो 3 का स्क्वायर, फिर से वही आ गया कितना 34। तो बच्चों हमने चार साइड आपस में दिखा दी कि ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ए है। यहाँ पे छोड़िएगा नहीं, जैसा मैंने कहा था, नहीं तो आप केवल रोम्बस प्रूव कर पाए हैं, स्क्वायर नहीं कर पाए। तो आप निकालो क्या डायगोनल, 9 डायगोनल, कौन सा नंबर बच्चों डायगोनल है, बीसी, एसी लेते हैं पहले, बीसी तो साइड है, एसी डायगोनल। एसी डायगोनल के वर्टेक्स कौन कौन से हैं बच्चों, 1 है -1, तो 1 माइनस माइनस 1 कितना हो गया 1 माइनस माइनस 1, 1 प्लस 1 कितना हो गया बच्चों 2, ठीक है, 2 का स्क्वायर। आप क्लास 10th में इसलिए ऐसे मत करना कि सर मुझे ऐसे दिखाओ 1 फिर माइनस करो और माइनस करो, अब आप काफी बड़े हो, ठीक है।
तो 1 + 1 ऐसे 2 बनेगा, फिर भी मैंने दिखाई दिया बोल के। आगे क्या करोगे, 7 माइनस माइनस 1 करोगे। चलो फिर से देखो भाई, 7 माइनस माइनस 1 कितना हो गया, 7 माइनस माइनस +1, ठीक है, तो कितना 8। तो आपने देखा वहां पे 2 बना तो 2 का स्क्वायर, अब कितना 8, तो 8 का स्क्वायर करोगे बच्चों। 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 8 का स्क्वायर कितना होगा बच्चों, बोलिए। 16 तो नहीं कह रहे हो ना, डबल कर रहे हो, 64 बोलना, ठीक है। ऐड करोगे कितना आएगा, 68 आएगा। अब डायगोनल ये अगर पहला वाला AC इतना आया है तो दूसरा डायगोनल भी कितना आना चाहिए था, BD है वो भी इतना ही आए, 34 नहीं, डायगोनल के बराबर आना चाहिए। डायगोनल आपस में बराबर तो हम कितना दिखाएंगे उसको भी 68 दिखाएंगे रूट में। तो बच्चों निकालते हैं फिर BD डायगोनल। BD डायगोनल भी देखते हैं, BD के लिए कोऑर्डिनेट क्या है, 4 है तो -4 सब्ट्रैक्ट होगा, 4 माइनस माइनस 4, फिर से देखो 4 माइनस किसको, माइनस के 4 को, तो प्लस का 8 देगा। तो यहाँ पे कितना हो गया बच्चों, 8 का स्क्वायर प्लस, आगे क्या करोगे 2 माइनस 4 कितना होगा, माइनस का 2, माइनस के 2 का स्क्वायर भी कितना, प्लस का 4 ना, माइनस में लिख दो। 8 का स्क्वायर 64 प्लस का कितना बच्चों, माइनस का 2 स्क्वायर करोगे तो प्लस का 4, आंसर कितना है 68 आया, ठीक है। तो आपने देख लिया, हमने प्रूव कर लिया सिंस, अब यहाँ पे लिखोगे सिंस AB = BC = CD = DA and diagonals are also equal, then you will say that ABCD, अब ये सब रफ वर्क है, ध्यान रखना, आपकी वर्किंग में नहीं दिखाने की जरूरत नहीं है आपको, हमने इसलिए काट दिया। सो ABCD इज ए स्क्वायर, hence these vertex represent a square, या फिर आपको कह रहा था प्रूव करो ये वर्टेक्स किसके हैं, so hence या ऐसे, so these vertices are of a square, मैंने रनिंग में लिखा है, बोल दिया है। so these vertices are of a square, ठीक है। तो ये वर्टेक्स किसको रिप्रेजेंट करते हैं, स्क्वायर को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। आप इसको नोट करिए, और आई होप आपको वीडियो अगर पसंद आ रहे हैं बच्चों, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, शेयर करिए सारे बच्चों के लिए, और मैं आपकी ऐसे हेल्प करता रहूँगा जैसे टाइम टू टाइम आएगा। इस लॉकडाउन में आपकी स्टडी खराब ना हो, इसलिए हमारी तरफ से आपके लिए जो भी योगदान बन पा रहा बच्चों वो कर रहे हैं। और अगर लाइक कर रहे हो कमेंट भी करिए, आपके कमेंट हमें अप्रिशिएट करते हैं बच्चों, जैसा भी अच्छा बुरा लग रहा है आप कमेंट करो, मेरी तरफ से पूरी तरह से आप फ्री हो। अगर आपकी बात हमारे पास तक पहुंचेगी तो हम जरूर चाहेंगे, आप क्या उम्मीद करते हो, आपको अगर अच्छा लग रहा है तो अच्छा बोलिए, बुरा लग रहा है तो वो भी बताइए कि मुझे सर और डीप में जाइए। तो ठीक है, आप कमेंट करते रहिए, लाइक सब्सक्राइब करिए, नेक्स्ट वीडियो बच्चों मिलेंगे। थैंक यू।